हेलो दोस्तों, मैं मिस एमजी। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सुन रहे हैं माई साइको वाइफ लेस्बियन लव स्टोरी पार्ट 3। अब तक आपने सुना कि मानवी इस लड़के की बात से मायूस हो चुकी थी। उसे करण की याद आने लगी थी, जिससे वो बहुत प्यार करती थी। कुछ दिनों बाद मैं अपनी आवाज़ में स्टोरी लाने की पूरी कोशिश करूँगी। तब तक आप सुनिए। अब आगे। हटो, हटो सब। क्या करण करण लगा रखा है? तुम बच्चों ने एक तेज आवाज एकदम सभी के कानों में गूंजती है, जिससे सभी बच्चे डरकर भाग जाते हैं। मानवी को अकेला छोड़कर बही मानवी अभी भी जमीन पर आलती पालती मारकर करण को सोच में डूबी हुई थी। तभी वो मानवी खड़ी हो और ये अपना थोबड़ा ठीक कर समझी मानवी। किसी लड़की की आवाज सुनकर अपने होश में आते हुए चल दिशा मेरे साथ, दिशा जो उस लड़की का नाम था। दिशा अपनी हाथों को कमर पर रखते हुए, ओए मैं कहीं नहीं जाने वाली, तुझे जहां जाना है जा। मानवी दिशा को देखते हुए बेचारी शकल बनाकर, यार मैं अकेली आभा को फेस नहीं कर सकती हूं, तू ये सब जानती है और तुझे ये अच्छे से पता है कि कल क्या हुआ है। शादी हो चुकी है मेरी उससे। दिशा मानवी की बात सुनकर तालियां बजाते हुए, तो मैं क्या करूं इसमें? हाँ तुमसे बहुत कहा, उस लड़के से दूर रह, पर नहीं, आशिकी चढ़ी थी तेरे ऊपर तो। मानवी दिशा की बात पर रोनी शकल बनाते हुए, यार मैं क्या करूं, उसने मुझे धोखा दिया, अब उसकी कोई मजबूरी होगी मुझे छोड़कर जाने की। मानवी इतना कहकर अपनी शकल नीचे कर लेती है। वही दिशा अपनी आंखों को घुमाते हुए, देख आज तो मैं नहीं जाने वाली, और वैसे भी मैं जाकर क्या करूंगी कहीं। मानवी कुछ सोचते हुए, तुझे भी तो जॉब की जरूरत थी और तू आभा की कंपनी में ट्राई करने वाली थी ना, क्या हुआ? दिशा अपनी आंडी टेंडी शकल बनाते हुए, कल तक थी लेकिन आज का समाचार देखकर मन की इच्छा जमीन में दब गई। और वैसे भी वो आभा नकाछड़ी कही कि अब तो नौकरी देने से रही। मानवी दिशा की बात सुनकर, यार वो ऐसी लड़की नहीं है, कुछ नहीं कहेगी। दिशा अपनी आंखों को घुमाते हुए, देख लेना मानवी, अगर उस लड़की ने कुछ कहा ना तो वही मुंह तोड़ दूंगी। और तुझे क्या जरूरत थी उससे शादी करने की? मानवी दिशा की बात पर मायूसी से बोल, अंकल ने करा दी, जबरदस्ती में नहीं करना चाहती थी, ना ही आभा, इसके चलते वो मुझसे गुस्सा भी है। दिशा मानवी की बात पर मुंह फाड़े, हाय राम, गुस्सा है वो? तब तो नहीं जाऊंगी, एक दिन उसका गुस्सा झेल कर बैठी हूं। वो कमीनी गुस्से में पागल हो जाती है। उस दिन अगर तुम सही टाइम पर नहीं आती तो मेरा भेजा खोल देती। गंड से मानवी दिशा की बातों को सुन सुनकर पक चुकी थी, जिसके चलते वो उसके मुंह को अपने हाथों से बंद करते हुए, चुप हो जा और चल मेरे साथ तैयार होकर, समझी तू? कुछ देर बाद खन्ना ग्रुप के सामने एक स्कूटी आकर रुकती है और उस पर से मानवी और दिशा नीचे उतरते हैं। दिशा के हाथ में उसके डॉक्यूमेंट्स थे, वो उन पर पकड़ कसते हुए, यार मानवी मुझे डर लग रहा है, अब चल उल्टे चलते हैं। मानवी जिसे खुद को डर लग रहा था, लेकिन वो हिम्मत बांधते हुए, यार चल ना तू। दिशा मानवी की बात पर अपनी आंखों को भींचते हुए, उस करण की वजह से हो रहा है ये सब, चल अब अंदर। भाई आभा के केबिन में आभा कुछ कहते हुए अपने आप से, अगर मानवी यहां आई ना तो उसकी खैर नहीं। भाई वेदा जो उसके पास खड़ा था, वो आभा की बात को सुन लेती है, जिससे वो गला खरासते हुए, आह मेम, एक बात बोलूं? आभा वेदा के देखते हुए, बोलो, सभी लोग बोल रहे हैं तो तुम क्यों पीछे रहती हो, बोलो। आभा इतना कहकर अपनी आंखों को घुमा लेती है। वही वेदा जल्दी से, आप मानवी मेम को यहां आने दीजिए ना, और आप उसे यहां इतना काम कराइए कि वो खुद परेशान होकर यहां से भाग जा। वेदा की बात सुनकर आभा कुछ सोचते हुए, हम सही बोल रही हो तुम वेदा, वैसे मानवी आभा के ऑफिस अक्सर आया करती थी, लेकिन आज उसे अजीब लग रहा था क्योंकि सभी लोग उसे एक टक देख रहे थे। इसका कारण भी साफ था, वो थी उनकी शादी, जिसे पूरा इंडिया जान चुका था, वो भी पूरी एक रात में। मानवी और दिशा जल्दी से ऊपर के फ्लोर के लिए लिफ्ट की तरफ जा रहे थे। तभी मानवी की नजरें एक चेयर पर पड़े बुके की तरफ चली जाती हैं, जिससे वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ाकर उसे उठाने लगती है, लेकिन वापस रखते हुए दिशा के साथ लिफ्ट में घुस जाती है। कुछ देर बाद लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और जल्दी से दिशा और मानवी निकलकर
आभा के केविन की तरफ निकल जाती है। मानवी और दिशा दोनों ही आभा के केविन के पास खड़ी हुई थीं। दिशा मानवी को देखते हुए, देख बहन, एक बार फिर सोच ले। अगर उस लड़की ने कुछ कहा ना तो मैं मुंह तोड़ दूंगी उसका। मानवी दिशा को घूरते हुए, चल अंदर, वो इतना कहकर आभा के केविन के गेट को नोक करती है, जिससे अंदर बैठी आभा की एक आईब्रो ऊंची हो जाती है। वो कुछ कहती या करती उससे पहले ही उसका फोन बजने लगता है, जिससे उसकी नजर फोन पर चली जाती है। लेकिन नंबर को देखकर आभा की नजरें छोटी हो जाती है, पर वो जल्दी से फोन को उठाकर, हाँ डैड बोलिए विनोद, जल्दी से, मानवी और दिशा ऑफिस गई है, मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। और वैसे भी जितनी मालकिन तुम हो इस कंपनी के, इतनी ही अब वो है। इस बात को तुम जल्द ही समझ जाओ तो ही ठीक है, तुम्हारे लिए और मनु के लिए। विनोद कुछ ना कुछ कहे जा रहा था, लेकिन आभा उसकी बातों को इग्नोर करते हुए फोन को काट देती है। और जल्दी से कम इन आभा की आवाज सुनकर मानवी और दिशा दोनों ही एक गहरी सांस लेकर अंदर आ जाती है। वहीं उन दोनों को देखकर आभा की आईब्रो फिर से ऊंची हो जाती है, लेकिन वो जल्दी से अपने चेयर से खड़े होकर अपने हाथों को बांधते हुए, ओह, आइए आइए, मिसेस खन्ना, ग्रुप की नई पार्टनर। आभा की बात सुनकर मानवी अपनी नजरों को इधर उधर करती हुई, देखो आभा, तुम गलत समझ रही हो। आभा, ओ, मैं गलत समझ रही हूँ। अच्छा, आभा इतना ही कहती है कि उसकी नजर मानवी के बगल में खड़ी दिशा पर चली जाती है, जिससे वो हंसते हुए, अरे अरे आप दिशा जी, आइए, आप भी आइए। दिशा आभा की बात से गुस्सा तो हो जाती है, लेकिन आभा के चेहरे को देखकर उसकी बोली नहीं निकलती है। मानवी आभा को देखकर, देखो आभा, अगर मुझसे तुम्हें प्रॉब्लम है तो मैं चली जाती हूँ। मानवी इतना कहकर जाने लगती है, लेकिन आभा उसे रोकते हुए, अरे अरे, ऐसे कैसे जा सकती है, आप आइए ना, यहाँ आइए, आपकी चेयर खाली पड़ी है। आभा इन बातों को जिससे दांत पीस कर कह रही थी और एक साइड हटकर अपनी चेयर की तरफ इशारा करती है। वही दिशा तो आभा के स्वभाव को देखकर जल्दी से केविन से जाने लगती है, लेकिन आभा उसे देखते हुए, अरे मेम, आप कहाँ जा रही हैं, रुकिए ना दिशा। आभा की बात सुनकर रुक जाती है और बेचारी नजरों से मानवी को देखने लगती है, जो उस चेयर को एकटक घूर रही थी। आभा गुस्से से, देख क्या रही हो, यहाँ आओ और बैठो ना। मानवी अपनी आंखों में थोड़े आंसू लाते हुए, देखो आभा, मुझे नहीं बैठना है, तुम अपनी चेयर खुद संभालो, और नहीं मुझे इस कंपनी में हक चाहिए। आभा मानवी के चेहरे को देखकर, मैंने बोला ना मानवी, इधर आओ और बैठो इस पर। अरे तुम्हारा हक है ना, तो आओ। दिशा आभा की बात सुनकर धीरे से मानवी को कहती है, चली जाओ ना, जब वो इतना कह रही है तो बीठिंग। आभा दिशा पर जैसे ही अपनी नजरें डालती है तो दिशा जल्दी से मानवी से थोड़ा दूर हो जाती है। आभा, मैंने बोला ना मानवी, आओ, अगर अब की बार बुलाने पर नहीं आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आभा की बात सुनकर मानवी थोड़ी हिम्मत करे आगे बढ़ती है और धीरे धीरे करके आभा के पास जाकर खड़ी हो जाती है। आभा अपनी नजरों से इशारा करते हुए, बैठो। मानवी आभा की बातों को सुनकर कुछ सोच रही थी, लेकिन वो उसकी बात मानकर जैसे ही चेयर पर बैठने लगती है, तभी आभा उस चेयर को लात मार देती है, जिससे मानवी धड़ाम से नीचे जाकर गिरती है। वही दिशा आभा की हरकत पर चिल्लाते हुए, वही मानवी को जैसे अंदाजा था कि यही होने वाला है, क्योंकि बचपन से ही वो आभा के साथ रही है तो उसको अच्छे से जानती है कि वो कब क्या करेगी और क्या नहीं। मानवी जमीन पर अपनी आंखों को भींच कर पड़ी हुई थी, शायद उसकी कमर में चोट लग चुकी थी। वही आभा मानवी को गिरता देख टेंडी मुस्कान के साथ अपने कदम बढ़ाते हुए मानवी के पास जाकर अपने एक घुटने को टिकाकर बैठते हुए मानवी के मुंह को पकड़ लेती है और उसे ऊपर करते हुए, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम इस पर बैठो, समझी। आभा इतना कहकर उसके चेहरे को एक झटके से छोड़ देती है। वही मानवी आभा की बात सुनकर नीचे से खड़े होते हुए, पर मैंने तो नहीं बोला था ना। मानवी इतना कहते कहते रुआंसी हो गई थी, उसके मुंह से बोल नहीं निकल रहे थे। आभा फीकी हंसी हंसते हुए, बोला तो नहीं, लेकिन क्या पता तुम्हारे दिमाग में चल रहा हो, इसलिए पहले ही बता देती हूं, अगर यहां रहना है ना तो मेरे हिसाब से, समझी। दिशा आभा की बात पर चिढ़ते हुए,
नहीं रहना, हमें यहाँ जा रहे हैं। यहाँ से आभा दिशा की तरफ देखते हुए, तो तुझे बोला किसने था यहाँ आने के लिए? और वैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ आने की निकलो, यहाँ से समझी नहीं तो धक्के मारकर निकाली जाओगी। दिशा आभा की बात सुनकर गुस्सा हो चुकी थी, जिससे वो जल्दी से आगे बढ़कर मानवी के हाथ को पकड़ लेती है और अपने साथ खींचते हुए, चल मानवी, नहीं रुकना। हमें यहाँ आभा की नजरें जैसे ही दिशा के हाथ पर जाती है तो उसकी आईब्रो ऊंची हो जाती है। वही मानवी कुछ सोचते हुए अपने हाथ को दिशा के हाथ से हटाते हुए, दिशा तुम जाओ, मुझे कुछ काम है। दिशा पर मानवी अपनी आंखों से रिक्वेस्ट करते हुए, प्लीज तुम जाओ यार। मानवी की बात सुनकर दिशा एक नजर आभा को देखकर केविन से बाहर निकल जाती है। वही अब पूरे केविन में मानवी और आभा ही अकेले थे। तो क्या होने वाला है आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी। मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।